तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानू राय और आज हमारे बीच बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो हमारे बड़े भैया हैं दिनेश राय। ठीक है। और आज हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं ज़िंदगी के कुछ उन एक्सपीरियंस को समझने के लिए जिसे आज के जनरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। सो समवेयर कहीं ना कहीं रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में मैटर करता है। ठीक है। सो लेट अस बिगिन। सो नमस्ते भैया। मेरा पहला क्वेश्चन मतलब सवाल है आपसे कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, पैसा या सुकून? सुकून। सुकून। अच्छा, कैसे? सुकून है तो सब चीज जो है, पैसा से लेकर सब चीज मिलेगा। हाँ। और सुकून संतोष नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है उनका पैसे के पीछे भाग रही है। एक ही फोकस होता है कि पैसा 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 कमाना, पैसा कमाना। अरे मैं ये पढ़ लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, पैसे मिल जाएंगे, मैं बंगला खरीद लूंगा या गाड़ी खरीद लूंगा। तो मतलब इसका रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट है? रियल लाइफ देखिए, पैसे के पीछे भागना बहुत अच्छी चीज नहीं है। हाँ। अगर आप योग्य हैं तो पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ संतोष है, सब कुछ आपके पास आ सकता है। और भाग दौड़ करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। ओके। सो समवेयर आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि ऑब्वियसली मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट दैट मच कि हम सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस करें। इंस्टेड ऑफ दैट हाँ, आप अपने कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाइए, अच्छी चीज़ें सीखिए। ठीक है। लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टू बी लिविंग इन सिंपल लाइफ। ठीक है। जो कि बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं कर पाता है। ठीक है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। दूसरा ये एक सवाल है, जैसे कि हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उस समय पे लोग बहुत निराश होते हैं, बहुत सारे लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसे में हमें किस तरीके से इन चीज़ों से लड़ना चाहिए? देखिए, इन चीज़ों से लड़ने के लिए मन को पहले तो शांत करिए, धैर्य बनाइए, उसके बारे में गहन कीजिए। हम क्यों इधर जा रहे हैं, सुसाइड की तरफ क्यों जा रहे हैं। अपने माता पिता के चेहरे को थोड़ा ध्यान दीजिए। जब माता पिता का चेहरा देखेंगे कि वो मुझे पाल पोस के बड़ा किए हैं, उनको कितनी परेशानियां रही होगी। अगर हम सुसाइड कर ले रहे हैं या गलत रास्ता अपना ले रहे हैं तो उनको कितनी तकलीफें होंगी। तो इन सबों को ध्यान में रख करके अगर आप डिसीजन लेंगे तो कभी सुसाइड करने की इच्छा नहीं होगी। जैसे कि बहुत लोग जिंदगी में कुछ चीजें नहीं हासिल कर पाते हैं और ये नेचुरल है क्योंकि हम जो सोचते हैं उस तरीके से जिंदगी चलती नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग उससे निराश होकर अपने आप को एक इंग्लिश में बहुत अच्छा टर्म बोला गया है कि वो डिप्रेशन में चले जाना। तो डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि हम अपने आप को वो कोशिश करें, मन को शांत करें। और थोड़ा तो ऐसे समय पे मतलब मोस्टली क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? ऐसे समय पे जो है अपनी माता पिता के पास बैठ करके बातें करनी चाहिए। बड़ों से जो है राय लेनी चाहिए। दूसरों को देखें कि कौन कैसे जो है अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। अब जैसे कि ये जो पॉडकास्ट है, हो सकता है बहुत सारे यंगस्टर भी देखें। तो अच्छा, आज के समय पे ये भी एक चीज चल रहा है कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हाँ, माँ बाप के साथ बैठना या उनसे बात करना, अपनी समस्याएं बताएं। बहुत सारे लोग तो समस्या का समाधान तो मिलेगा ही ना। हाँ, लेकिन आज के जनरेशन का ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो उतना टाइम नहीं अपने पेरेंट्स के साथ बिताते हैं या उनके साथ पूछने में भी हिचकिचाते हैं। तो ऐसे लोगों की देखिए, माँ बाप ही ऐसे हैं ना जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। वो आपके सुख दुख को समझ सकते हैं। और चाहे पत्नी हो या कोई और हो, वो जो है आपके दुख को समझेगा नहीं। और जो बेचारा अनमैरिड हो उसके लिए, जो अनमैरिड है उसके लिए तो भाई दोस्त मित्र हैं, उनसे भी राय मशवरा वगैरह ले सकता है। मित्र अच्छे मित्र हैं तो भी जो है अच्छी ही राय देंगे। अगर मित्र अच्छा मिल जाए तब भी जो है जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि वो आपको गलत राय कभी देगा ही नहीं। अगर सच्चा मित्र है आपका तो आपको अच्छी ही राय देगा, जब भी देगा अच्छी ही राय देगा। एकदम सही बात है। वो गलत
निर्णय आप लेना भी चाहेंगे तो उसकी बातों से सहमत होकर के गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे और आपके विचारों को जो है वो 10 लोगों के बीच रखेगा कि देखिए ये लड़का ऐसे करने जा रहा था, मैंने उसको ये बताया, ऐसे ऐसे उसे मोटिवेट किया, तो आज देखिए किस जगह पहुंचा। ये सब बातें होती है ना। यही है। तो फाइनली हमारे 2 प्रश्नों का बहुत ही अच्छा सा उत्तर जवाब मिल चुका है एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे एंड समवेयर एक सॉल्यूशन कंक्लूजन बनाया जाएगा कि किस तरीके से आज के जीवन में ऐसे एक्सपीरियंसेस को से इंस्पायर होना, उनको समझना एंड ये रियलाइज़ करना कि तुरंत गिव अप करने से कुछ नहीं होता। लड़ना पड़ेगा आपको। हाँ, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हाँ, संघर्ष करना बिना पड़ेगा। संघर्ष किए जो है कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, सो वी विल बी बैक अगेन विद सम मोर क्वेश्चंस। ओके, सो हम लोगों ने जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब 2 क्वेश्चंस लगभग कवर किए हैं। ठीक है, और भी कुछ ऐसे कमाल क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं उनसे पूछा जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर हम इन चीज़ों से किस तरीके से लड़ सकते हैं या उसको किस तरीके से अपने लाइफ में सुधार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जैसे कि कोई ऐसी आदत जो आपकी लाइफ मतलब बदल दी, आपके जीवन में कोई ऐसा आदत जिससे आपको लगता है कि हाँ, मैं ये करने के वजह से मेरी कहीं ना कहीं जो लाइफ ज़िंदगी है वो चेंज हो गई है, ऐसा कौन सा आदत था आपके लाइफ का? अरे हम लोगों के जीवन में तो पहले गार्जियनशिप बहुत टाइट था। हाँ, घूमने फिरने की कहीं की आज़ादी नहीं थी। हाँ, तो लाइफ तो पटरी पर चलनी ही थी। हाँ, गार्जियनशिप इतना टाइट था कि हाँ, समय बांट दिया जाता था। अगर 1 घंटे खेलना है हाँ, तो 1 घंटे के अंदर घर आ जाना है। हाँ, अगर कहीं जा रहे हैं तो इतना समय लगा, इतने समय तक आ जाइएगा। हाँ। तो चूंकि जब आदमी पंक्चुअल रहेगा तो फिर उसको जो है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने बोला जैसे कि गार्जियनशिप बहुत टाइट था। लाइक इसको अगर हम लोग समझे तो दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आज के टाइम पे ये भी एक दिक्कत है यूथ के अंदर या जो भी छोटे बच्चे हैं वो मतलब जल्दी बुरा मानते हैं कि पेरेंट्स हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इतना हमारे ऊपर जोर क्यों लगाते हैं या पाबंदी क्यों लगा देता है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है ना, देखिए पेरेंट्स पाबंदी लगाते हैं, गलत रास्ता जो है ना बच्चा ना पकड़े। और सभी को, एक जानवर को जो अपने बच्चों से प्यार रहता है तो हम लोग तो इंसान हैं, सबको जो है अपने बच्चों से प्यार रहता है। तो अगर आदमी टाइट निर्णय न ले तो बच्चा गलत। आज हम अगर टाइट निर्णय ले रहे हैं तो कल उसका भविष्य सुरक्षित है। और आज हम उसके हर बुरे कर्मों में या उसमें प्रश्रय देते हैं, कल उसका भविष्य तो चौपट है ही और अपना भी भविष्य चौपट है। एकदम सही। तो इस वजह से जो है बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर गार्जियन थोड़ा टाइट है और अच्छी बातें बोलते हैं कि ये चीज खराब है मत करो, तो उस काम को नहीं करना चाहिए। लेकिन लाइक मतलब आपके हिसाब से अगर गार्जियनशिप थोड़ा सा, अब वैसे अगर हम देखें तो जो हमारे समय की पेरेंटिंग थी वो स्ट्रिक्ट थी, लेकिन आज के समय की जो पेरेंटिंग है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज मतलब जिसमें बच्चा अगर कहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसको वो मिल भी जाता है, एंड वही चीज़ अगर पिता बोले उस बच्चे से तो वो नहीं कर पाता, एंड देन टू वो उस बात से सहमत होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि एज पर द पेरेंट्स के तरीके से हम भी काम करें। हाँ, जो हम चाह रहे हैं और पेरेंट्स दे रहे हैं, हम हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो बच्चों को भी चाहिए कि पेरेंट्स की सारी इच्छाएं पूरी करें, उनके कहने अनुसार चलें, गलत रास्ता न चुने। ये सब चीजें होती हैं ना। लेकिन हमारे ऊपर जोर क्यों लगाता है या पाबंदी क्यों लगा देता है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है ना, देखिए पेरेंट्स पाबंदी लगाते हैं, गलत रास्ता जो है ना बच्चा ना पकड़े। और सभी को, एक जानवर को जो अपने बच्चों से प्यार रहता है तो हम लोग तो इंसान हैं, सबको जो है अपने बच्चों से प्यार रहता है। तो अगर आदमी टाइट निर्णय न ले तो बच्चा गलत रास्ते पे चला जाएगा। आज हम अगर
टाइट नीडल ले रहे हैं तो कल उसका भविष्य सुरक्षित है। और आज हम उसके हर बुरे कर्मों में या उसमें प्रोत्साहन देते हैं, कल उसका भविष्य तो चौपट है ही और अपना भी भविष्य चौपट है। एकदम सही। तो इस वजह से जो है बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर गार्जियन थोड़ा टाइट है और अच्छी बातें बोलते हैं कि ये चीज खराब है मत करो, तो उस काम को नहीं करना चाहिए। लाइक मतलब आपके हिसाब से अगर गार्जियनशिप थोड़ा सा, अब वैसे अगर हम देखें तो जो हमारे समय की पेरेंटिंग थी वो स्ट्रिक्ट थी, लेकिन आज के समय की जो पेरेंटिंग है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज मतलब जिसमें बच्चा अगर कहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसको वो मिल भी जाता है, एंड वही चीज़ अगर पिता बोले उस बच्चे से तो वो नहीं कर पाता, एंड देन टू वो उस बात से सहमत होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि एज पर द पेरेंट्स के तरीके से हम भी काम करें। हाँ, जो हम चाह रहे हैं वो पेरेंट्स दे रहे हैं, हम हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो बच्चों को भी चाहिए कि पेरेंट्स की सारी इच्छाएं पूरी करें, उनके कहने अनुसार चलें, गलत रास्ता न चुने। ये सब चीजें होती हैं ना। इस तरह से जब गार्जियन टाइट नहीं देंगे तो थोड़ा बच्चे की मानसिकता बदलेगी कि भाई हमारे पिता ऐसे कर रहे हैं या गार्जियन ऐसे कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चे को भी। तो ऑब्वियसली आप लोग को इससे ये समझ में आया ही होगा कि गार्जियन का स्ट्रिक्ट होना इज नॉट लाइक अगेंस्ट टू यू, वो आपके ही कहते हैं ना बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए होता है। ठीक है, ताकि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, एंड वो चीज़ होना भी चाहिए। ठीक है, तो नेवर जज अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्टनेस टू योर पेरेंट्स। ठीक है, बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ में जो अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया, वो अभी तुमने नहीं किया और तुम अभी उतना दुनिया को देखे नहीं हो। ठीक है, बट ऑब्वियसली यू नीड अ फ्रीडम, यू हैव दैट फ्रीडम। ठीक है, आप उस आज़ादी का लाभ लीजिए। ठीक है, लेकिन किसी के गाइडेंस में, किसी के समझदारी में। ठीक है, तो पेरेंट्स के स्ट्रिक्ट होने का मतलब बिल्कुल भी ये मत समझिए कि वो आपको किसी चीज़ के लिए रोक रहा है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि लाइफ में फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस होता है, परिवार का। जैसे लाइफ में देखिए परिवार का ये मतलब है कि अगर परिवार है तो परिवार में कोई अच्छे काम करता है और परिवार संयुक्त फैमिली है, तो अगर बच्चा पढ़ने वाला है, कोई बाहर सर्विस कर रहा है तो बच्चे को ले जाकर बाहर पढ़ा देगा, लिखा देगा, अच्छी लाइन वगैरह दिखा देगा, ये पढ़ो, ऐसे रहो। और परिवार है तो जान है तो जहान है, जैसे वैसी तरह से परिवार है तो सब कुछ है। नहीं कहते हैं कि जान है तो जहान है और परिवार है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। बट आज की जनरेशन तो कहती है कि दोस्ती सब कुछ है। नहीं, दोस्ती तो अपनी जगह पर है, पहले तो परिवार ही है ना, उसके बाद में दोस्त आते हैं। पहले तो परिवार ही है, उसके बाद जब बाहर हम निकलते हैं तब ना दोस्त आते हैं। लेकिन तो इस चीज को कैसे मैनेज करना चाहिए, दोस्ती को भी और परिवार को भी। देखिए, आप दोस्त, आपका दोस्त है तो उसके हर सुख दुख के आप सहभागी हैं, और माता पिता का भी तो आपके प्रति फर्ज बनता है और परिवार के प्रति भी फर्ज बनता है, क्योंकि आपको पाल पोस कर दोस्ती करने लायक या कुछ भी करने लायक, दुनिया में कुछ भी आप काम करें, जो भी करें, तो उसको तो आपको, या आप दोस्ती ही कर रहे हैं या किसी से मोहब्बत ही कर रहे हैं, तो परिवार ही ने उस योग्य आपको बनाया है। तो भाई परिवार की महत्ता को कम नहीं किया जा सकता है दोस्ती से। ओके, आपको जो है, जो भी मिला है वो परिवार से ही मिला है। भाई दोनों की महत्ता अपने अपने जगह पे बेटर है। सो लाइफ में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हाँ दोस्ती ही इम्पोर्टेंट है, परिवार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, एंड ऑब्वियसली वही हमारे हर चीज़ का सोर्स भी होता है। ठीक है, सो इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। पहले देखते हैं इसका रिस्पांस क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिर हम और ऐसे पॉडकास्ट बनाएंगे।